क्यों दुख जरूरी नहीं। एक मैंने बहुत ही पुरानी कहानी सुनी थी। उस समय पे यकीनन पुरानी है क्योंकि उस समय पे ईश्वर भगवान धरती पे रहता था। वो मनुष्य के साथ रहता था, मनुष्य से उगता गया था, बहुत परेशान करते थे मनुष्य उसको, जैसे आज भी करते हैं। तो उस समय पे मनुष्य बहुत ही तंग करते थे, परेशान। आज कोई आधी रात को दरवाजा खटखटाता था और कहता था कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने जो चाहा था वो हुआ क्या नहीं। तो भगवान उस समय पे मतलब बस बातें सुन रहे थे और लोग उनको ये बता रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही परेशान। और अभी वहां पे जितने भी मनुष्य थे वो भी प्रार्थना भी करते थे, प्रार्थना भी उनकी विरोधाभासी थी। कैसे? जैसे कि आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे पौधे लगाने हैं। कोई कहता आकर कि नहीं, आज सूरज निकलना चाहिए, आज धूप निकलना चाहिए क्योंकि मुझे मेरे कपड़े सुखाने हैं। तो भगवान करे तो क्या करे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बहुत तंग हो गया था, वो यहाँ से निकल जाना चाहता था, पृथ्वी से पूरी तरह से हट जाना चाहता था। क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन एक बूढ़ा किसान उसके पास आया और कहा, भगवान, भले आप भगवान होंगे, आप भगवान हैं, भले ही भगवान होंगे, आपने ये दुनिया भी बनाई होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ भगवान हैं, आप किसान की बात नहीं जानते हैं। आप खेती बाड़ी को उसका काका का भी आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि आज खेती बाड़ी में क्या क्या लगता है, किसान कैसे किसान की जरूरतें क्या है, उसे अभी आपको सीखनी होगी। शायद आपने ये रची दुनिया रचाई बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरे मुताबिक ये बराबर नहीं है। जैसे मैंने मेरी जिंदगी का पूरा निचोड़ बता रहा हूँ कि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से बना ही नहीं है। ऐसा किसान वो वहां पे ईश्वर से कहता है। तो ईश्वर कहता है कि फिर ठीक है, चलो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए अगर ये अच्छा बनाना है तो किसान कहता है कि मुझे सिर्फ 1 साल का समय दे दो, उसमें मेरे मुताबिक जितने मैं चाहता हूँ वही हो, जो मुझे फसल जो बनानी है, इस दुनिया से जो गरीबी मिटानी है, उसके लिए जो मैं चाहता हूँ वही हो। तो भगवान राजी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, चलो आपकी मर्जी से आप जो चाहते हो वो कर ले। तो यकीनन वहाँ पे किसान ने जो फसल को जरूरी है वही चीज मांगी, मतलब तेज हवाएं, वो जो नुकसान करने वाली हर एक चीज होती है, वो नुकसान से पूरी तरह से उसको चुनौती से बाहर कर दिया था। मतलब जो हो रहा था एकदम आदर्श से हो रहा था, एकदम ठीक ठाक से हो रहा था। जो भी वो चाहता था कि हवाएं नहीं आए, तेज तूफान नहीं आए, मतलब फसल को जो जरूरी, जो तकलीफ देने वाली चीजें थी वो पूरी तरह से निकाल दी थी। उसने सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें मांगी थी ताकि फसल अच्छी हो। और बहुत ही खुश था, प्रसन्न होके वो कर, सब उसके मन के मुताबिक हो रहा था। अच्छी फसल, मतलब उसने जो गेहूं की बालियां बना जितनी बड़ी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा बड़ी हो गई। वो किसान का मन पूरी तरह से हिलोरे ले रहा था। उसे गेहूं की ऊंची ऊंची बालियां देख के बहुत ही प्रसन्न था। उसने जो चाहा था, जब भी वो चाहता था कि सूरज निकले, आज धूप निकलनी चाहिए तो सूरज चमक जाता था। अब कभी उसने चाहा कि आज बारिश होनी चाहिए, आज फसल को बारिश की पानी की जरूरत है, तो भगवान से कह देता कि आज बारिश हो जाए, तो बारिश भगवान कर देते थे और जितनी फसल को जरूरी है उतना ही पानी आता था। मतलब कोई किसी प्रकार की कोई भी चीज वहां पे रुकावट नहीं थी, सीधा सीधा चल रहा था। हर समय पे एकदम किसान खुश, और उसका मन तो पूरी तरह से हिलोरे ले रहा था। ऊंची ऊंची गेहूं की बालियां देख के वो बहुत ही खुश था। जब भी ईश्वर से मिलता था तो कहता था कि इस समय पे इतनी पैदावार होगी कि सारे लोग बैठ के 10 साल तक खा पाएंगे। तो ईश्वर ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं। तो जब भी फसल का टाइम आ जाता है, फसल काटने का वक्त आता है, तो जब किसान उस समय पे फसल काटने जाता है, तो फसल जब काट रहा होता है तो वहां पे फसल काटते वक्त वो बालियां में गेहूं के दाने थे। परेशान हो गया किसान, पूरी तरह से परेशान, हैरान, ऐसा क्या हो गया, क्या गलत हुआ, सभी तो चीजें जो जरूरी थी वही तो मैंने यूज की। भागा दौड़ा जाता है ईश्वर के पास, और ईश्वर कहता है कि ईश्वर को कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलत हुआ। आप जैसे होता था, जैसे चाहता था वही हुआ, जो मैंने चाहा था वैसे ही हुआ था, लेकिन ऐसा क्यों, उसमें गेहूं की बालियां में गेहूं के दाने क्यों नहीं।
भगवान शांति से ये सारी चीजें सुन रहा था। उसने कहा जब पहले के जमाने में जितनी बारिश मतलब हद से बारिश हो जाती थी, उस समय पे फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। लेकिन कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती थी तो उस समय पे पूरी तरह से धरती सूख जाती थी और फसल झुलस जाती थी। मतलब ये कभी ना कभी होते रहता था, ये चलते रहता था। आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो था ही नहीं, मतलब सब कुछ ठीक था। पहले ऐसे होता था कि बारिश ज्यादा होती थी तो नदियां बाढ़ आके पूरी तरह से फसल को नष्ट कर देती थी। बारिश कभी होती नहीं थी, सूखी रह जाती थी, मतलब फसल पूरी तरह से नष्ट। बारिश हो ना हो, फसल पूरी तरह से नष्ट, मतलब ये चुनौती होती थी। आज तुमने जैसे कहा वैसे ही मैंने कर दिया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी चुनौती हमारी लाइफ में, ईश्वर ने उसको कहा कि चुनौती उसको चाहिए थी, वो जरूरी था, चुनौती का समय उसे जरूरी था। मतलब जो गेहूं की जो बालियां, गेहूं के दाने को जो जरूरी आत्मा, जो उसकी आत्मा है गेहूं की, उसको जरूरी था, ये सारी चुनौती चाहिए थी, कोई कष्ट चाहिए था, झंझावट जो चाहिए थी वो चाहिए थी ज्यादा। मतलब ये सारी चीजें क्या करती है कि उसकी आत्मा को सक्षम बनाने आती है, उसके द्वारा ये गेहूं की बालियां पूरी तरह से सक्षम हो जाती है और गेहूं पूरी तरह से दाने जो आज नपुंसक हो गए हैं, बिना कोई चुनौती के, बिना कोई झंझट के, बिना कोई चीजें, मतलब वहां पे तकलीफें नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से गेहूं के दाने वहां पे आए नहीं। मतलब जो हमें चाहिए उसको जरूरी था, उसकी आत्मा को कि वो जरूरी है, वो हमने सब हटा दिया। हमने क्या चाहा, सिर्फ सीधी तरह से होना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहीं पे रुका देना चाहती हूँ और यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ की सवाल है आपके साथ, क्या आपको अभी भी लगता है कि दुख जरूरी नहीं? आपको लगता है कि दुख, मेरे लाइफ में दुख ही दुख है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि दुख आपके लाइफ में आता क्यों है? आपके आत्मा को जितनी जरूरी है आप सक्षम बनने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए, आपके लाइफ में आप ऊंचाई, वो जो गेहूं की बालियां में गेहूं के दाने नहीं थे, लेकिन आपके अंदर एक आत्मा है जिसे ये जरूरी है, जिसे ये जरूरी है। आपको दुख के, चुनौती के, वो सारे चैलेंजेस के जरूरी है। जब आप ये चैलेंजेस, चुनौती, आप स्ट्रगल करना चाहेंगे, मेहनत करना जितना करोगे उतनी ज्यादा आपकी पावर स्ट्रांगनेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, स्ट्रांग बनती जाती है, आपकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से 10 गुना बढ़ती जाती है। आप अपने लाइफ में, मतलब कोई भी क्षण आप उस समय पे रुकते नहीं है, चलो मैं करूंगा, ये पावर, ये कॉन्फिडेंट आप में आता है। तो जरूरी अपने लाइफ में दुख की, चुनौती की, चैलेंजेस की, जब तक ये ना हो, आपने देखा ही होगा कि आज कोई भी चैलेंजेस अगर हमारे बच्चों को नहीं मिलता है तो उस समय पे आज पेनफुल उनकी लाइफ चल रही है, थोड़ी थोड़ी बात में वो सुसाइड, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में आ रहे हैं। लेकिन जब आप पीछे के समय पे जाएंगे, अपने समय में जाएंगे, तो उस समय पे अगर थोड़ा सा भी किसी ने, मम्मी ने कुछ बोल भी दिया तो हम लोग रिएक्ट नहीं करते थे। उस समय पे जो पापा मम्मी बोलते थे वैसे ही हम रहते थे। क्यों? और जो उन्होंने दिया, मतलब जैसे किया वैसे ही हम रहते थे, उसमें हमने कभी नहीं जितना, मतलब हमें वो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, कुछ करना है तो उसके लिए कुछ देना पड़ता था। लेकिन आज हमें सब बच्चों को रेडीमेड चीजें दे दी है, इसके वजह से उनकी लाइफ में वो पेनफुल मोमेंट आते नहीं है और पेन लेते नहीं। तो जरूरी है दुख का आना, वो ऊंचाई पे अगर जाना है तो आपको दुख से गुजरना जरूरी है। आपके